इस लेक्चर में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो क्या होता है ये अभी न्यूज में इसलिए है, देखो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दी है। ये कमेटी आपको याद रखना है, एमएसपी को अप्रूवल यानी कि फाइनल अप्रूवल यानी कि जो अंतिम सहमति देता है वो कौन देता है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये कमेटी आपको याद होनी चाहिए। अभी रबी की क्रॉप के लिए ये एमएसपी अनाउंस किया है, जो हमारा 2022-23 का सीजन आने वाला है। रबी का मतलब होता है भाई साहब जो सर्दियों में विंटर सीजन में क्रॉप बोई जाती हैं, अक्टूबर से लेके जो मार्च तक ये फसलें उगाई जाती हैं। और एक होती है खरीफ सीजन की, वो खरीफ सीजन उसे बोलते हैं जून से सितंबर, ये आपको पता ही होगा। तो अभी रबी के सीजन के लिए ये एमएसपी अनाउंस किया है। ये फार्मर को अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस देगा, मतलब उनकी फसलों का, यानी कि एमएसपी क्या है, फसल बोने से पहले अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो वेराइटी ऑफ क्रॉप बो सकेंगे। तो ये एमएसपी क्या है, देखो डिटेल में समझते हैं। एमएसपी होता है ऐसा रेट जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है। इसमें देखो एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, आपको लिख लेना है यहाँ पे प्रॉमिस टू। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि किसान जब भी फसल बोएगा उसकी फसल बोने से पहले, जैसे अभी रबी की क्रॉप क्या है अक्टूबर में स्टार्ट होंगी बोना, तो उससे पहले अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट फसल बोने से पहले, मतलब लगभग 15-20 एक महीने पहले। तो ये वो प्राइस है, वो रेट है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो प्रॉमिस करती है किसान से कि जब आपकी फसल कटेगी तो हम आपकी फसल को इस प्राइस पे खरीदेंगे। तो वो प्राइस जो अनाउंस करती है, देखो जो अभी अनाउंस कर रही है फसल बोने से पहले, वो है एमएसपी। एमएसपी क्या है, फसल बोने से पहले, बिफोर द हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, बिफोर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रॉमिस, और गवर्नमेंट प्रॉमिस टू बाय द ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। तो ये क्या है, ये है एमएसपी कि उससे वादा करती है हम आपकी फसल को इतने प्राइस में खरीद लेंगे। तो एमएसपी हमारे इंडिया में 23 क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है, खरीफ और रबी सीजन की फसल को मिला के। ये 23 में आती हैं भाई साहब, 22+1 लिखा जाता है इनको। देखो 22 के लिए तो एमएसपी वर्ड यूज होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो एक है वो है गन्ने की फसल, शुगर केन, उसके लिए वर्ड देखो एमएसपी यूज नहीं होता, रहता सेम ऐसा ही है। उसके लिए भी प्राइस अनाउंस करते हैं कि इस प्राइस पे खरीदेंगे, लेकिन उसके लिए वर्ड करते हैं एफआरपी, यानी कि ये है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, रिम्यूनरेटिव प्राइस। प्राइस की स्पेलिंग आपको पता ही है। तो ये होता है शुगर केन के लिए, यानी कि 22+1 यानी कि टोटल 23 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो ये बात याद रखनी है, जब गवर्नमेंट किसान की फसल को खरीदती है तो उस खरीदने वाले प्राइस को एमएसपी नहीं बोलते हैं। एमएसपी फसल बोने से पहले जो प्राइस अनाउंस किया है, क्योंकि भाई साहब जब खरीदती है ना तो वो एमएसपी जो अनाउंस किया उस पर भी खरीद सकती है, उससे ज़्यादा प्राइस पे भी खरीद सकती है, एमएसपी से ज़्यादा। तो ये प्राइस जिस पे खरीदती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ से एफसीआई खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, वो खरीदती है। और जिस प्राइस पे खरीदती है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, समझ गए। तो ये प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग होता है और एमएसपी अलग होता है। एमएसपी तो अनाउंस किया है, जो एमएसपी अनाउंस किया है, घोषणा किया, उस पर भी खरीद सकती हैं, लेकिन खरीदने टाइम पे उस प्राइस को बोलेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस। और जब ये एफएसआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को, देखो एक बार ये सेंट्रल की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, जब ये खरीद लेती है, खरीदने के बाद डिफरेंट स्टेट को बेचती है, क्योंकि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट है वो पीडीएस सिस्टम के जरिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके जरिए जो पुअर पीपल हैं, बीपीएल फैमिलीज के नीचे आते हैं, उनको राशन देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ये खरीदती है अनाज। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये एफसीआई जिस प्राइस पे बेचती है, स्टेट गवर्नमेंट को एफसीआई जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे बेचती है स्टेट गवर्नमेंट को, उस प्राइस को बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। तो ये तीनों प्राइस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इशू प्राइस क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, और एमएसपी क्या है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसको करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है फार्मर की, फसल उगाने में कितनी उसकी कॉस्ट आई है, कितनी कीमत लगी है, उसका 1.5 मतलब 1.5 गुना ज़्यादा कीमत कम से कम रखती है सरकार। ये जितनी उसकी कॉस्ट आई है उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसे प्राइस मिले, ताकि किसान को फायदा हो। ये देखो यूनियन बजट जो 2018-19 का अनाउंस किया था, उसमें एमएसपी अनाउंस किया था कि किसान को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना ज़्यादा, 1.5 टाइम्स ज़्यादा प्राइस दिया जाएगा। और ये एमएसपी फिक्स साल में 2 बार किया जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे, देखो इसे फाइनल अप्रूवल तो देती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करती है, सिफारिश।
देखो ये भाई साहब एक कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट बना के, कानून बना के ये कमीशन बनाया गया था। इसका नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंडेशन करती है, सिफारिश देती है, एक तरह से एडवाइस करती है, सलाह देती है। लेकिन जरूरी नहीं है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जितना प्राइस इसने बताया CACP ने उतना ही प्राइस रखे, इससे ज़्यादा भी रख सकती है, इससे कम भी रख सकती है। ये तो बस रिकमेंडेटरी बॉडी है, यानी कि रिकमेंडेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। तो एडवाइस कौन देता है? CACP। और फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और देखो रबी सीजन के लिए और खरीफ सीजन के फसलों के लिए सेपरेट रिकमेंडेशन देती है, अलग अलग रिकमेंडेशन देती है CACP, समझ रहे हो। अब इसका प्राइस जो डिसाइड होता है MSP का, वो कैसे होता है और किस कॉस्ट पे होता है वो देख लेते हैं। देखो CACP है जो, वो डिसाइड करती है A2 + FL और C2 इन कॉस्ट को कंसीडर करके, इन कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट है इनको कंसीडर करके MSP को रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट को। अब ये A2, FL और C2 ये है क्या? देखो A2 का मतलब ये है, A2 कॉस्ट उसको बोलते हैं जो भी किसान को खर्चा आया है, फसल का बीज खरीद के लाया, सीड, फिर उसने किसान ने मान लो ट्रैक्टर से जुताई करवाई, अपने खेत की प्लोइंग करवाई, और फिर किसान ने पानी लगाया, इरिगेशन दी, सिंचाई की, और जो भी किसान ने फसल काटने में जो भी मान लो लेबर हायर की, जो भी मान लो किसान ने फर्टिलाइजर, खाद डाला, कोई केमिकल डाले फसल उगाने में, या कोई हायर्ड लेबर या फ्यूल ईंधन का यूज हुआ, मतलब इरिगेशन जब सिंचाई करेगा इंजन से या किसी से, मान लो बिजली से करेगा तो कितना खर्चा है, ये सब खर्चे को मिला के उसके जितना भी खर्चा एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं A2 कॉस्ट। अब फिर FL क्या है? A2 + FL। अगर A2 में हम FL को जोड़ दें, FL का मतलब है फैमिली लेबर। देखो ऐसा होता है, फैमिली लेबर का मतलब किसान जो फैमिली होती है, उसके मान लो पत्नी है, बच्चे हैं, उसके भाई बहन हैं, वो भी तो भाई साहब जाके खेत में काम कर लेते हैं। अब उनको तो कोई नहीं देता ना कि आपको इतने रुपए दे दी जाएंगे, उनको तो मजदूरी नहीं देता, वेज सैलरी नहीं देता, वो तो अपना खेत समझ के काम करते हैं। लेकिन उनकी कितनी मजदूरी है, उनकी कितना पैसा देना चाहिए पर डे, उनका तो काउंट ही नहीं किया जाता ना। वो किस में काउंट होता है? A2 + FL में। किस में काउंट होगा? A2 + FL में, यानी कि फैमिली लेबर। किसान को खेत उगाने में A2 की कॉस्ट तो आई है, प्लस उसकी फैमिली लेबर की कॉस्ट कितनी है, मतलब उसकी फैमिली ने, खुद किसान ने भी तो खेत में काम किया है। अगर वो काम नहीं करता, उसके जगह पे हायर करता लेबर, तो कॉस्ट तो देनी पड़ती, वो कॉस्ट होगी A2 + FL। अब फिर C2 कॉस्ट क्या है? C2 कॉस्ट, देखो C2 ये है, जो कॉस्ट A2 + FL में आई वो तो ठीक है, और C2 कॉस्ट जुड़ जाएगी वो अगर किसान जो खेती कर रहा है, जिस खेत पे, ये खेत है, फील्ड है भाई साहब किसान का, इस पे खेती कर रहा है। अब अगर इस पे खेती नहीं करता किसान, मान लो इसे किराए पे दे देता, किसी फैक्ट्री को, कोई फैक्ट्री खोलता, उसे किराया मिलता रहता, या किराए पे किसी और को दे देता, कोई और किसान खेती करता, तो उसे पर ईयर का कुछ 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये किराया मिलता है इसका, इसकी ज़मीन का किराया मिलता नहीं मिलता? मिलता भाई साहब, क्योंकि आपका घर है, अपना कमरा किराए पे देते हो तो किराया मिलता नहीं मिलता? तो ये भाई साहब अगर ये किराया भी जोड़ दिया जाए A2 + FL में, ये किराया भी जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा C2 कॉस्ट। तो ये रेंट भी जोड़ दिया जाए, रेंटल और इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन ओन्ड लैंड, तो ये हो जाएगा आपका C2 कॉस्ट। तो अभी जो है कौन से प्राइस पे गवर्नमेंट बात करती है किसानों को MSP देने का? वो करती है भाई साहब A2 पे बात करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकमेंडेशन करती है A2 + FL पे। लेकिन जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, क्यों डिमांड करते हैं? वो डिमांड करते हैं C2 कॉस्ट की, क्या हमें C2 पे MSP दो, हमें नीचे A2 + FL पे, C2 पे दो, हमारी लैंड की रेंट भी काउंट करें, उस पर हमें होनी चाहिए MSP निर्धारित, मतलब जितनी C2 कॉस्ट है उसका 1.5 गुना दो हमें। अभी 1.5 गुना किसकी बात करते हैं? या तो A2 की, ज़्यादा से ज़्यादा A2 + FL की, समझ गए। अब भाई साहब कौन कौन सी और लिमिटेशन है, कमियां हैं MSP में निर्धारित करने में? एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, यानी कि FCI है, वो जो किसान से फसल खरीदती है, वो जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो देखो सारी क्रॉप के लिए नहीं करती, वो लगभग वीट और राइस के लिए करती है ज़्यादा, अधिकतर गेहूं और चावल तो खरीदती है, बाकी की फसलें किसान कहाँ लेके जाए? ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा खरीद लेगी, मंडी में जाएगा जब लेके, जो APMC मंडी होती है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसको खरीदती है? ज़्यादातर वीट और राइस को। क्यों? क्योंकि ये PDS सिस्टम में यूज होते हैं, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो गरीब लोगों को राशन कार्ड के जरिए खाना दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो उसमें यूज होता है, तो इसलिए वीट राइस को ज़्यादा खरीदती है, उन पर कम ध्यान रहता है बाकी की फसलों पर। एक तो ये कमी है। नेक्स्ट है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे किसानों की फसल को आसानी से खरीद लिया जाता है, उन किसान को तो बेनिफिट होता है, और जहाँ पे खरीदा नहीं जाता वो किसान तो भाई साहब नुकसान में है, उनकी फसलें खरीदी नहीं जाती। नेक्स्ट है कि जो MSP है वो प्रोक्योरमेंट सिस्टम पे बेस्ड है, यानी कि देखो इसमें देखो मिडल मैन भी होते हैं, बिचौलिए मंडी में, जो APMC मंडी होती है उनके ऑफिशियल भी ऑफिसर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं। देखो डायरेक्टली FCI के
ऑफिसर तो नहीं जाते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। बीच में देखो मंडी होती है इस तरह की मंडी होती है, सब्जी मंडी या अनाज मंडी, इस तरह की अनाज मंडी होती है, ऐसे पड़ा रहता है भाई साहब। देखो किसान क्या होता है, जब फसल लेके चला गया अपना अनाज, ये ऐसे खुले में पड़ा रहता है। कभी कभी तो देखो ये रहता है ऊपर टीन पड़ी हुई है, बारिश होगी तो बच जाएगा, अगर बारिश होगी तो ये खराब हो जाएगा किसान का, जब तक ये बिचेगा नहीं। किसान को देखो इस ज़मीन पे पड़ा है, इसकी एपीएमसी जो मंडी बनी हुई है ये, इसको किराया भी देना पड़ता है, समझ रहे हो। कमीशन को मतलब एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, एपीएमसी मंडी की फीस देनी पड़ती है। ये सारी फीस किसान को देनी पड़ती है जब तक ये बिकेगा नहीं। बाद में आते हैं लेने के लिए एफसीआई के ऑफिसर या कोई और, मान लो आएंगे कमीशन एजेंट लेने, वो खरीदते हैं, बोली लगाते हैं, वो लगाते हैं कि इतने में खरीदेंगे, इतने में नहीं, बोली लगाते हैं, वो ऑक्शनिंग कर, एक तरह से बिडिंग ऑक्शनिंग की जाती है। तो ये जब तक यहीं पे पड़ा रहता है तब तक किसान को फ़ी देनी पड़ती है। मान लो 1-2 दिन तक नहीं बिचा तो वो फीस देगा इसकी, इस ज़मीन की जिस पे पड़ा है। तो ये भी भाई साहब देखो किसान की जेब से जाता है। अगर बारिश होगी तो किसान का खराब हो जाएगा सारा, ये सारी भी जो फसल जो पड़ी हुई है यहाँ पे गेहूँ वगैरह कोई भी चावल है वो खराब हो जाएगा। तो एक तो ये परेशानी भी है भाई साहब। और देखो मान लो किसान अभी से वापस लेके जा नहीं सकता, कोई गरीब किसान है मान लो ट्रैक्टर करके किराए पे लेके आया, वापस लेके जाएगा, फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वापस लेके जा नहीं सकता। अगर मान लो वो कम में भी खरीदेंगे तो वो बेच के चला जाता है बेचारा, ये भी एक नुकसान है। अब एक ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये एमएसपी जो डिसाइड ही क्यों करती है गवर्नमेंट, किसान क्यों ना अपनी फसल को अपने निर्धारित मूल्य पे बेचे। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री है भाई साहब, कंपनी है, वो कोई भी माल बना रही है। मान लो आप साबुन यूज करते हो, कोई साबुन, मान लो लक्स साबुन यूज करते हो आप नहाने के लिए, तो वो कंपनी डिसाइड करती है मैं कितनी कॉस्ट में उसे मार्केट में बेचूंगी। तो फिर किसान को नहीं डिसाइड कर पाते। देखो भाई साहब किसान इसलिए डिसाइड नहीं कर पाते, देखो किसान अगर डिसाइड करेंगे हमें इतने मतलब प्राइस में बेचना है, तो फिर जो हमारे देश में जो बीपीएल फैमिलीज में लोग हैं वो कैसे खाना उपलब्ध करा पाएंगे उनके लिए। अगर किसान बोलेंगे हम तो भाई साहब 50 रुपये किलो हिसाब से गेहूँ बेचेंगे, वो कहाँ से खरीदेंगे बताओ। जो 20 रुपये किलो का गेहूँ है वो कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए जो सारे गरीब लोग हैं उनको भी भाई साहब अनाज उपलब्ध हो, उनको भी खाना उपलब्ध हो, फूड सिक्योरिटी हो, इसलिए ये प्राइस निर्धारित करती है गवर्नमेंट के एमएसपी, ताकि सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो खाना पीना। अब ये बात एक और है इसमें कि अगर भाई साहब ये फिर एमएसपी जो डिसाइड करती है तो किसानों को क्या फ़ायदा होता है। किसानों को ये फ़ायदा होता है भाई साहब, देखो किसानों को पहले से ही ना, किसान जब फसल बोता है, सो करता है, अपने खेत में लगाता है, हार्वेस्टिंग करता है, तो उसे एक आइडिया हो जाता है कि अगर मैं गेहूं बोऊंगा, वीट बोऊंगा तो मुझे इतना प्राइस मिलेगा, चावल बोऊंगा तो इतना प्राइस मिलेगा, सरसों बोऊंगा, मस्टर्ड तो इतना प्राइस मिलेगा। तो वो निर्धारित कर सकता है प्राइस के हिसाब से कि मुझे कौन सी फसल बोनी है। तो वो उसे एक तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग पावर हो जाती है उसके पास। तो वो एमएसपी इसलिए भी निर्धारित किया जाता है कि किसान को अश्योरिटी रहती है, कि एक तरह से उसे सिक्योरिटी है कि उसकी फसल क्या है, वो बोएगा तो ऐसा नहीं है मार्केट में खरीदी नहीं जाएगी, उसकी फसल खरीदी जाएगी। ये एक तरह से गवर्नमेंट सरकार एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है किसान को भी एमएसपी निर्धारित करके। तो यही था इसके बारे में बस।